हैं तो पाठशाला में अब रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़े उस युद्ध का चैप्टर जिसकी डेट आ गई। ताइवान पर चीन फुल अटैक की केस से तैयारी कर चुका है, अब उसी का चैप्टर। यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया का माहौल फिर गर्म हो गया है। ताइवान के खिलाफ चीन तलवार लेकर निकल पड़ा है। यह वो चीन है जो कुछ दिन पहले तक रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाली बातें कर रहा था। नहीं कह रहा था कि अरे रोको, ये सब दुनिया बर्बाद हो रही है, रोको रोको, लेकिन खुद दुनिया को नए युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है। 3 दिन से चीन की सेना ताइवान को घेरने वाली मॉक ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में पहली बार चीन ने ताइवान के समंदर में 10,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग उतार दिया। यह चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह से चीन में ही बनाया गया और जिसे चीन ने पैसिफिक के अंदर के समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला करने के लिए उतारा। 6 जहाजों वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से चीन के J-15 लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भी भरी। चीन अपने J-15 लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग शार्क कहता है। इन्हें चीन ने रूस के सुखोई 33 लड़ाकू विमान की कॉपी करके बनाया था। चीन के इन लड़ाकू विमानों में शॉर्ट रेंज मिसाइल भी फिट होती है। पहली बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में चीन के 4 J-15 लड़ाकू विमान दिखे। रविवार से सोमवार सुबह तक 24 घंटे में ताइवान ने चीन के 70 विमानों और 11 जहाजों को डिटेक्ट किया जो उसके एयर डिफेंस जोन में आए। ताइवान ने बताया कि चीन के 35 विमानों ने उस मीडियन लाइन को क्रॉस किया जो एक तरह से समंदर में ताइवान का बॉर्डर माना जाता है। चीन ने ताइवान के खिलाफ इस एक्सरसाइज का नाम दिया है जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज। इसमें ताइवान को चारों तरफ से घेरने का सैन्य अभ्यास किया, मतलब जमीन से भी घेर लो, आसमान से, समंदर से, एक साथ कैसे अटैक करना है इसकी प्रैक्टिस की गई। इस अभ्यास में चीन की नेवी ने वॉरशिप से लेकर कई छोटे बड़े जहाज समंदर में उतार दिए और ताइवान की समुद्री सीमा के बहुत करीब तक चला गया। उसका काम ही है ये भड़काओ, तो वो एकदम पास तक जा रहा, मैसेज दे रहा कि देखो मैं कुछ कर सकता हूं। चीन के समुद्री जहाजों ने सर्विलांस से लेकर अटैक तक का अभ्यास किया। चीन की एयरफोर्स ने अपने H-6K बॉम्बर विमानों से ताइवान पर मिसाइल अटैक की मॉक ड्रिल कैसे की, इसका एक वीडियो दिखाता हूं। चला चीन ने इस अभ्यास में अपने रॉकेट फोर्स को भी लगा रखा था। मेनलैंड चाइना में अपने सैन्य अड्डों पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ताइवान पर अटैक की मॉक ड्रिल की गई। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की प्रैक्टिस की गई। अगर युद्ध छिड़ा तो ताइवान पर किस तरह से चीन चौतरफा अटैक करेगा, इसका एनिमेशन भी चीन की सेना ने जारी किया। इसमें दिखता है कि किस तरह से चीन ताइवान पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करेगा, मतलब वो वीडियो भी जारी कर रहा है, ताइवान को थोड़ा नर्वस कर रहा है कि देखो मैं ऐसे अटैक करूंगा, जिसमें जमीन से लॉन्ग रेंज मिसाइल और समंदर में वॉरशिप से अटैक होगा और आसमान से लड़ाकू विमानों से ताइवान पर हमले को दिखाया गया। मतलब चीन पूरा माहौल बना रहा है। इससे पहले चीन ने इसी तरह से पिछले साल अगस्त में ताइवान के खिलाफ युद्ध अभ्यास किया था, जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आई थी। अब चीन ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से भड़का हुआ है, तो फिर शुरू कर दिया उसने। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन हमेशा इस तरह से सैन्य अभ्यास करने के लिए बहाना बनाता है। ताइवान ने कहा कि चीन को लगता है कि वो आसानी से ताइवान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन इस भ्रम में रहने वाले चीन को रोकना जरूरी है और इसलिए ताइवान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन ताइवान के लिए चीन से अकेले लड़ना आसान नहीं, क्योंकि चीन और ताइवान की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। कहा जाता है कि चीन के पास करीब 20 लाख सैनिक, तो ताइवान के पास 1,70,000। चीन के पास 3300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, तो ताइवान के पास सिर्फ 691 एयरक्राफ्ट है। चीन के पास 86 नेवल शिप है, तो ताइवान के पास मात्र 26। चीन के पास 4800 टैंक हैं, ताइवान के पास 650 टैंक मौजूद है। इसलिए ताइवान को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से उम्मीद है कि भाई जैसे ये लोग यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, मेरी भी करेंगे। संकट के वक्त में वो ताइवान के साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है,
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कम से कम 4 बार यह वादा तो कर चुके कि ताइवान को चीन के अटैक से अमेरिका बचाएगा। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक्स में यह बातें हो रही है कि ताइवान को चीन से बचाने की कस्में खाना सही नहीं है। अमेरिका में यह कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ की आबादी वाला ताइवान जो इतना दूर है, उसके लिए एटमी पावर चीन से क्यों लड़ा जाए भाई। इसीलिए बड़ा सवाल है कि अमेरिका ताइवान को बचाने की बातें तो कर रहा है, लेकिन क्या जब युद्ध होगा तो क्या अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा भी होगा? क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि जो यूरोप अमेरिका का पिछलग्गू रहता है, वो भी इस मामले में अमेरिका से कन्नी काट रहा है। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीन के दौरे पर गए थे। वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी हुई थी। चीन के दौरे के बाद मैक्रोन ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ताइवान के मामले से चीन और अमेरिका दोनों से यूरोप को दूरी बनाकर रखनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या ताइवान के मामले को तूल देना किसी के हित में है। मैक्रोन ने कहा कि यूरोप उन खतरों में फंस जाता है जो खतरे वास्तव में उसके है ही नहीं। हर बात पर अमेरिका का पिछलग्गू बनना छोड़ना चाहिए और अपने फैसले खुद करने चाहिए। यह बात इन लोगों को रूस यूक्रेन के वक्त समझ में नहीं आ रही, अब चीन ताइवान के वक्त समझ में आ रही। इन लोगों का स्टैंडर्ड देखिए, डबल स्टैंडर्ड देखिए। जब ऐसी बातें हो रही हैं तो ताइवान के मामले में चीन के खिलाफ कौन बोलेगा और ताइवान को चीन से बचाएगा कौन? जबकि ताइवान कितना इंपॉर्टेंट है, यह पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर चिप मेड इन ताइवान होती है, जो कि फोन में, कार में, गैजेट में यही चिप्स लगती है। अगर चीन का हमला हुआ तो 2 बातें होंगी, या तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली ये फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी, या बची रहीं तो ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग चीन के कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर चीन जैसे चाहे वैसे दुनिया को कंट्रोल करेगा। लेकिन चीन दुनिया को जो ज्ञान दे रहा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध रोको, वो अब खुद ताइवान को धमका रहा है, डरा